स्टूडेंट्स, गुड डे टू यू। प्यारे बच्चों, आज हम वाक्य का सिंपल बनाना बताएंगे। भाई, नाउन इन अपोजिशन, जिसको केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन भी कहा जाता है। इसका 3 नाम बताए, नाउन इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन। इस प्रयोग से वाक्य को सिंपल तब बनाते हैं जब एक ही नाउन की बार बार वर्णन या व्याख्या या एक ही नाउन का वर्णन या व्याख्या उसी वाक्य में दूसरा नाउन करता हो या दूसरे नाउन वाक्य में किसी नाउन के द्वारा उसका वर्णन व्याख्या किया जाता है। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः टू बी की क्रियाएं आती हैं। वाक्य को जोड़ते समय भाई कोशिश करते हैं कि मेन वर्ब हमारा एक हो जाए, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में यही शर्त होता है कि मुख्य क्रिया एक हो जाए। अब यहाँ देखिए, एक बार वाज क्रिया है और यहाँ पर इज क्रिया है, अर्थात एक वर्ब को हमको समाप्त करना होगा। तो भाई, फतेहपुर सीकरी, अब देखिए, फतेहपुर सीकरी ही कैपिटल ऑफ किंग अकबर है। उसी का वर्णन व्याख्या वही जो है राजधानी अकबर की थी। और यहाँ वाज आ रहा है, यहाँ हम कामा लगा दिए। फतेहपुर सीकरी वंश, नाउन फ्रेज हो रहा है। कैपिटल ऑफ किंग अकबर। अब एक बार वाज समाप्त किए हैं तो दूसरे में हम यहां से जोड़ेंगे कामा लगा करके। इज नाउ ए डेजर्टेड टाउन, इज नाउ ए डेजर्टेड टाउन। फतेहपुर सीकरी कामा वंश कैपिटल ऑफ किंग अकबर इज नाउ ए डेजर्टेड टाउन। आगे देखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी was the daughter of पंडित नेहरू, the daughter of नेहरू। इंदिरा गांधी ही डॉटर ऑफ नेहरू है। फिर देखिए, शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाक्य को हम सिंपल बना रहे हैं। अब 2 नाउन को हम एकत्रित करेंगे। इंदिरा गांधी ही डॉटर ऑफ नेहरू है, तो हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी कामा वाज के लिए हम कामा लगा दिए, दूसरे वाक्य से वाक्य को जोड़ेंगे। द डॉटर ऑफ
नेहरू, इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ नेहरू, कामा लग जाएगा यहां पर, वाज द प्राइम मिनिस्टर, वाज द, याद द रहेगा, वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। और दूसरे वाक्य के क्रिया से हम वाक्य को जोड़ रहे हैं, जिसका वर्णन व्याख्या यहाँ कर दिए हैं, उसका प्रोनाउन हम नहीं लिख रहे हैं भाई। वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे देखिए, मुकेश इज माई कैप्टन। मुकेश इज माई कैप्टन। ही स्कोर्ड, SCORED 60 रन्स। वह 60 रन बनाया था। अब ध्यान रहे, एक नाउन का वर्णन व्याख्या दूसरा नाउन कर रहा है। भाई मुकेश ही मेरा क्या है, कैप्टन है। फिर उसी का वर्णन व्याख्या प्रोनाउन कर रहा है। स्कोर्ड 60 रन्स, वह 60 रन बनाए हुए था। तो हो जाएगा मुकेश, एक कामा लगा दीजिए, माई कैप्टन। अब हम ही माने मुकेश हो रहा है, इसलिए ही न लिख करके हम सीधे क्रिया से वाक्य को जोड़ दें। भाई स्कोर्ड 60 रन्स, स्कोर्ड 60 रन्स। इसी तरह से आगे देखिए, है कबीर वाज ए ग्रेट पोएट, ही वाज ए रिफॉर्मर। एक का नाम का वर्णन व्याख्या है। कबीर वाज a great poet। अब आगे है, he was a reformer। बताए हैं, जब एक ही नाउन का वर्णन व्याख्या दूसरे नाउन के द्वारा होता हो, तो दोनों नाउन का केस एक हो जाता है। अर्थात टू बी के क्रियाओं के यहाँ कामा लगा करके हम वाक्य को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरे वाक्य से के क्रिया से वाक्य को जोड़ देते हैं। जैसे कबीर ही क्या है,
ग्रेट पोएट है, इसलिए कबीर के बाद एक कामा लगा देंगे। कबीर ए ग्रेट पोएट, एक कामा लगेगा। वाज अ रिफॉर्मर, वाज अ रिफॉर्मर। अब आखिरी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ग्रेट पैट्रियट पहले है। ग्रेट TRIOT, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ ग्रेट पैट्रियट, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ ग्रेट पैट्रियट, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंफर्म है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ग्रेट पैट्रियट है। भाई तो सिंपल बनाएंगे वाक्य को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कामा लग जाएगा, ए ग्रेट पैट्रियट। अब यहां भी कामा, दूसरे वाक्य के क्रिया से वाक्य को हम जोड़ेंगे, was the first president of इंडिया। हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज के लिए कामा लगा दिए, ए ग्रेट पैट्रियट, और वाज दूसरे वाक्य के क्रिया से वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्ब एक हो गया, कंफर्म हो गया कि वाक्य सिंपल हो गया है। अब आज का शिक्षण कार्य हम यहीं से समाप्त करते हैं। आगे हम कल यूज ऑफ एडवर्ब आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।